रशियन रिवॉल्यूशन, सबसे पहला पॉइंट इसमें कि द फॉल ऑफ मोनार्की इन फेब 1917, यानी 1917 की फरवरी में जो मोनार्की थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई और अक्टूबर के महीने में जितने भी इवेंट्स हुए उन्हें रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये रशियन रिवॉल्यूशन जब हो रहा था उस समय रशिया की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है उसकी पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी। इन 1914 में जो सार निकोलस सेकंड था उसने रशिया और उसकी एम्पायर पर राज किया। मॉस्को के अलावा जो आज का फिनलैंड, लत्विया, लुथानिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारस, ये सब भी रशियन एम्पायर में इंक्लूडेड थे। ये पैसिफिक तक फैला हुआ था। आज का जो सेंट्रल एशियन स्टेट है, साथ ही साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, ये भी सब इसमें इंक्लूडेड थे। यहाँ का जो मेजॉरिटी रिलीजन था वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी था। इसके अलावा और भी रिलीजन थे जैसे कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। ये पॉलिटिकल चेंजेस हो गए। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक चेंजेस। इकोनॉमिक चेंजेस क्या क्या थे। यूरोप में उस समय लगभग 85% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर से अपना पैसे कमा रहे थे, ठीक है। और जो फ्रांस था और जो जर्मनी था वहाँ पर 40 और 50% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर से अपना लाइवलीहुड कर रहे थे। और जो रशिया था इस समय पर वो मेजर एक्सपोर्टर हो गया था ग्रेन का। यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी बहुत सारी हो गई थी। दो जो मेन इंडस्ट्रियल एरिया थे वो थे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। जब रेलवे का एक्सटेंशन हुआ रशिया में तो उस समय कोल का प्रोडक्शन डबल हो गया और आयरन और स्टील का प्रोडक्शन जो है वो क्वाड्रपल्ड हो गया, मीन्स 4 गुना बढ़ गया, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई चलो हम निगाह रखते हैं कि कम से कम जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन्हें कम से कम वेजेस तो मिल ही पाएँ और उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो लिमिटेड होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था। जो जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो सारी की सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, इसलिए वहाँ के जो ओनर्स थे वो अपनी चलाते थे और वहाँ के जो वर्कर्स थे उनको कम से कम 15 या 10-12 घंटे तो काम करना ही पड़ता था। ये हो गए हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस। अब हम पढ़ेंगे सोशल कंडीशन। वर्कर्स को डिवाइड किया गया था सोशल ग्रुप्स में और उनको ये जो डिवीज़न किया गया था वो उनकी स्किल्स के बेसिस पर किया गया था। जो मेटल वर्कर्स थे सेंट पीटर्सबर्ग में उनको सबसे हाई रैंक पर दिया जाता था और जो बाकी थे वो उनके नीचे थे। जो वुमेंस थी उन्होंने 31% जो है वो वुमेंस उस लेबर फैक्ट्री में काम करती थी 1914, लेकिन उन्हें जो है जो पेमेंट मिलता था उसी काम के लिए वो आदमियों से कम मिलता था। जितना काम आदमी करते थे उतना ही काम अगर औरत करती थी तो औरत को या तो उसमें पेमेंट आधा मिलता था या फिर उसका 3/4 मिलता था जितना आदमियों को मिलता था। ये जो डिवीज़न था लेबर का ये हमें उनकी ड्रेस और मैनर में भी देखने को मिलता था। कुछ वर्कर ने एसोसिएशन बनाई थी कि अगर किसी वर्कर को कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो वो उसकी मदद कर सके, लेकिन ऐसी एसोसिएशंस बहुत कम थी। इस डिवीज़न के बावजूद कि सारे वर्कर अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड थे, जब कभी स्ट्राइक की बात आती थी तो सारे के सारे जो वर्कर्स थे वो एक हो जाया करते थे। और ये स्ट्राइक्स जो हैं वो अधिकतर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन 1896 से 1897 के बीच में बहुत हुई और मेटल इंडस्ट्रीज़ में ड्यूरिंग 1902 में ये स्ट्राइक्स हुई और इनमें सारे के सारे वर्कर एक हो गए।